पहले हेडिंग डाल लो बेटा कि अगर मेरे पास मीडियन निकालना है अनग्रुप डेटा का, मतलब ऐसे रैंडमली डेटा दे रखा है और उसका तुमसे बोला जाए मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है? मीडियन निकालने का तरीका होगा एन। एन अगर ऑड है, कभी भी डेटा दे रखा होगा तो या तो वो ऑड नंबर में डेटा होगा या फिर किस नंबर में होगा बेटा? डेटा इवन नंबर में होगा। दो ही चांस हो सकते हैं। अगर डेटा तुम्हारे पास ऑड नंबर में दे रखा होगा तो n प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म डायरेक्ट मीडियन हो जाएगी। ठीक है। अगर तुम्हारे पास में n नंबर में है तो मीडियन जब निकालोगे तो दो दो डेटा आ रहा होगा बीच के, है ना? तो कोई दो डेटा होंगे तो उन दोनों को कैसे लिखोगे? एक आएगा n बाई टू एथ टर्म वाला होगा वो, प्लस n बाई टू प्लस वन, n बाई टू प्लस वन, ये जो भी टर्म बनेगी वो इन दोनों का डेटा लिख लोगे, डिवाइड कर दोगे टू से, डायरेक्ट मीडियन आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा? पहले पढ़ा है ये? कोई बात नहीं, यहाँ तक लिखो तो पहले अच्छे से लिखो। ये अनग्रुप डेटा के लिए रहता है। इसमें वैसे नहीं होगा 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप का नहीं होगा। रैंडमली मान लो तुम्हारे पास दे रखा होगा, जैसे मैं लिखूँ 2 2 3 4 5, मैंने ऐसे करके लिख दिया कोई डेटा। अब एक और लिख दे रहा हूँ, सपोज यहाँ 6 लिख दिया। अब अगर मैं मीडियन निकालने की कोशिश करूंगा तो मीडियन कौन सी टर्म हो रही है बताना बेटा? इसमें एन कितने चेक करना, 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो 5 लिखोगे, प्लस में 1 लिखोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, कितना कितना आया बेटा? 6 अपॉन टू एथ टर्म। आंसर कितना आया? थर्ड थर्ड थर्ड, आंसर आया थर्ड। 1 2 3, थर्ड टर्म क्या हो गया तुम्हारा? मीडियन हो गई। अब समझ में आया? हाँ 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 हाँ, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। ये समझ में आया बेटा? अच्छा, ऐसे ही अगर मान ले बच्चा ये नहीं होता, ये ना होता, तो अब कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, तो मैं 4 यहाँ करता तो यहाँ कौन सा आता? सेकंड, सेकंड टर्म प्लस ये आता 4 अपॉन टू प्लस थर्ड, तो सेकंड और थर्ड दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते, वो मीडियन होती। ठीक है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये वाले तो बहुत कम आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक नंबर में आएंगे, बाकी के हमें ग्रुप डेटा के दिखते हैं। तो पहले सारे बच्चे अब हेडिंग नेक्स्ट लिखेंगे बच्चा लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। जल्दी लिखो तो, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा से कैसे मीडियन निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। अच्छा बेटा, लिखा ये हेडिंग। अब ग्रुप डेटा के लिखने के लिए सारे बच्चे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला ये रहेगा, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू। कभी कभी तुम देखोगे यहाँ पे कैपिटल एन बाई टू भी लिखा मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो मैं कैपिटल एन बाई टू लिख दे रहा हूँ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। इसमें एल क्या होगा? सेम लोअर लिमिट होगी बेटा, एल हो गई आपकी लोअर लिमिट। जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन होता है बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन को क्या बोलते हैं? कैपिटल एन इक्वल टू होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या समेशन ऑफ एफ आई भी कह सकते हो इसको। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सी एफ क्या होता है? कोमुटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। नेक्स्ट, एफ क्या होता है फिर? एफ क्या होता है? एफ तुम्हारा जो भी वहां पे एक बॉक्स बनेगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो एफ फ्रीक्वेंसी लिख दो ओनली, एफ हो गई फ्रीक्वेंसी। एच क्या होता है बेटा? क्लास साइज। सारे बच्चे इतना काम करो तो जल्दी से लिख लो बेटा, इतना लिख लो बढ़िया से, बड़े बड़े उसमें। डन बेटा। अब इसके तुरंत बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें एक चीज है, देखो हमें एक नई चीज निकालनी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी बेटा। सी एफ जो निकालना होगा तो इसमें हमें 3 बॉक्स बनाना पड़ा करेंगे, है ना?
एक क्लास इंटरवल का होगा, फ्रीक्वेंसी का ये तो गिवन होगा, हमें CF का और बनाना पड़ेगा। और CF निकालना भी बड़ा आसान होता है, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और होता जाता है। ठीक है, मैं बेटा चेंज कर रहा हूँ इसको। पहला सवाल लिखो सारे बच्चे। पहला सवाल ये है, इसमें क्या क्या दे रखा है बेटा, पूछा क्या है, मीडियन पूछिए। इसमें बेटा तुमसे मीडियन पूछिए, तो पहले जो भी टेबल दे रखी है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल में बना लेंगे। तुम लोग अपना बनाओ बेटा, मीडियन निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इंटरवल, यहाँ लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 0 से 10, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। क्लास इंटरवल, यहाँ हो गया फ्रीक्वेंसी, इसको FI लिखेंगे। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से हो गया बेटा 50। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 8, 16, 36, 34 और 6। आगे तो तुम्हारे पास सम दे रखा है, तो सम दे रखा है, अच्छी बात है। अगर सम दे रखा है इसका मतलब है समेशन ऑफ FI दे रखा है बेटा। इसको FI भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल N का मतलब ही होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 100 गिवन है, 100 गिवन है, 100 गिवन है। अब पहला काम ये है कि जब हम मीडियन निकालेंगे उसमें हमें CF की जरूरत पड़ेगी बेटा। CF निकालने का तरीका होता है, CF निकालने का तरीका होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करो। पहले कर दिया, कर दिया, उसके तुरंत बाद ये नेक्स्ट वाला इसमें ऐड कर दो। तो 8 ऐड कर दो 16 के साथ, कितना बन गया बेटा, कितना बना, 24 यहाँ लिखे। ये 24 फिर से ऐड कर दो बेटा 36 के साथ। जैसे ही तुमने ऐड करा बन गया बेटा 60। ये 60 किसके साथ ऐड करोगे, 34 के साथ। 94, ये जो 94 आए हैं ये किसके साथ ऐड करोगे, 6 के साथ। और हमेशा याद रखना कि जब भी तुम इसका सम कर रहे हो, इनको लिख रहे होगे, तो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो तुम्हारे कुछ पाप हैं। ठीक है, नहीं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं, तुम तो दान कर रहे हो बेटा, तुम्हारी नहीं है, तुम तो अच्छे काम कर रहे हो। भंडारा चला रहे हो ना तुम। चलो अब फिर से एक, अब क्या करेंगे, हमें n/2 फॉर्मूले में चाहिए था, तो हम साइड में यहाँ निकालेंगे बेटा n/2। पहले n/2, n की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आया। अब जो 50 वैल्यू आई है, जो 50 वैल्यू निकल के आई है, वो 50 चेक करो बेटा, CF में 50 कहाँ है, किस में चेक करना है 50, CF में चेक करना है। 50 कहीं तो होगा, कहाँ है बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो कैसे चेक करना होता है, मैं बता रहा हूँ। 50 जो वैल्यू दे रखी है वो इसके और इसमें बीच में होगी कहीं, 50 इसके बीच में ही होगी कहीं, कंफ्यूज नहीं होना। CF गिवन था मैंने वही कॉपी पेस्ट करा, FI गिवन था वही मैंने कॉपी पेस्ट करा। CF मैंने निकाला कैसे, सॉरी CI था ये, CF कैसे निकाला मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी, फिर ये क्रॉस में ऐसे ऐड करते गए करते गए करते गए करते गए लिखते गए। ये 8 तो कॉपी कर दिया, 8 किस में ऐड किया, 16 में, जो आया ये लिख दिया। फिर 24 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, जो आया यहाँ लिख दिया। 60 34 में ऐड करके 94, 94 फिर 6 में ऐड करे, ऐसे ऐसे चलता जाता है। ये स्टेप कर लिया। इस स्टेप के बाद में जो फॉर्मूला है वो है L + n/2 - CF / F × H। अब हमें n/2 देखना है, n/2 की वैल्यू आई 50। अब हमें CF में ढूंढना है कि ये 50 है कहाँ। 50 बेटा इन दोनों के बीच में कहीं लग रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो बीच में हम ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, हम नेक्स्ट वाले पे बॉक्स बनाएंगे। समझ में आया, तो हम किस में बॉक्स बनाएंगे बेटा, नेक्स्ट वाले पे बॉक्स बनाएंगे हमेशा। नेक्स्ट वाले पे बॉक्स बनाने के बाद, पहले बॉक्स बनाओ, जल्दी करो, बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने के बाद में अब बेटा यहां से तुम्हें सारी वैल्यू निकल के मिल रही हैं। ये जो दे रखा है 36, ये 36 कौन है, ये 36 किसकी वैल्यू है,
वेरी गुड, ये एफ की वैल्यू, एफ आई मत बोलो, इसको एफ बोलेंगे क्योंकि फॉर्मूले में यूज करना है। अब इसके बाद में पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं तो आसान लगेगा कि चाहिए क्या। मीडियन इक्वल टू, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। बेटा एल कितना गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो। एल का मतलब होता है ये वाली वैल्यू। एल मेरे पास में बेटा 20 गिवन है, तो एल हो गया मेरा 20, लिख दो इसमें, एल हो गया मेरा 20। एन बाई टू हम निकाल चुके हैं, 50 आ चुका है, माइनस। अब हमें जो सी एफ निकालना है, जो सी एफ निकालना है वो कभी भी बेटा बॉक्स वाला नहीं लेते हैं। कौन सा लेते हैं? बॉक्स वाला नहीं लेते, बॉक्स के पीछे वाला, प्रीसीडिंग वाला लेते हैं। तो सी एफ की वैल्यू कौन सी लेंगे हम? सी एफ लेंगे बच्चा हम, ये वाली वैल्यू लेंगे, इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली। तो 24 पुट करेंगे वहां पे, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। 24 लिखा, डिवाइडेड बाई एफ। एफ तो बेटा यही लेंगे बॉक्स वाली वैल्यू, तो कितनी है? 36, 36 इंटू एच। एच कितना है? एच दे रखा है 10, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस, इसको माइनस करा कितना आ गया? 26 डिवाइड बाई 36 इंटू 10, और सॉल्व करते रहो। सॉल्व करो बेटा। 130 अपॉन 18, डिवाइड करो, एलसीएम मत लेना, पहले डिवाइड करो। डिवाइड करके इसका आंसर जो होगा ऐड कर देंगे, डायरेक्ट खत्म कर देंगे। इसको ऐड कर दो बेटा, 27.2 मीडियन आ गई, ये मीडियन आ गई। जब भी तुम्हें मीडियन का आंसर मिलेगा, जब भी बेटा मीडियन का जो फाइनल आंसर आएगा, वो ये चेक करो कि जो आंसर आया है और जो मैंने बॉक्स बनाया, क्या उसके बीच में कहीं आ रहा है? 20-30 के बीच में ही आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ये करो पूरा क्वेश्चन। इसके स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीजें हैं। पहला क्या है? अभी बेटा बंद क्यों कर रहा है बैग? अभी रुक जाओ, अब हो जाएगा, मैं खुद ही छोड़ दूंगा ना। नोटबुक खोलो, इसके बाद एक और करना है, तब होगी क्लास ओवर। ये बेटा लिखा, सी एफ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कर लिया बेटा? ये तो कर लिया है ना। इसमें क्या पूछा है? मीडियन। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन लिखो, आज का ये लास्ट सवाल होगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास इंटरवल लिख दिया, इसके बगल में बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, बस ये है। एफ आई की वैल्यू है बच्चा, यहाँ F1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 12 है, ये F2 है, 3 है और 2 है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अच्छा मैंने कम लिखे हैं, 60 से 70 और है, एक 60 to 70 और है। F2 के बाद 3 है एंड 2, ये वैल्यू है। सबसे पहला काम रहेगा हमारा सी एफ निकालने का।
सी एफ निकालने का क्या तरीका होता है, डायरेक्ट ऐड करना होता है। सी एफ में क्या करना होता है बेटा, तो ये पहले F1 लिखेंगे, फिर F1+5, F1+5 लिखेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे, F1+14 हो जाएंगे बेटा। फिर ये और ऐड कर दो उसके साथ, 26+F1 हो जाएंगे, मैं ऐड करता जा रहा हूँ। फिर ये और ऐड कर दो तो 26+F1+F2 हो जाएंगे, और ऐड करेंगे 29 बेटा कॉपी मत करो, खुद करो, कॉपी नहीं करो, खुद करो। ये सारा का सारा एफ सी एफ निकल के आ चुका है। क्वेश्चन में इस बार एक बड़ी मजेदार बात है, क्वेश्चन में मीडियन गिवन है बेटा, मीडियन गिवन है, तो प्रति मीडियन गिवन है तो क्लास इंटरवल मीडियन के हिसाब से लेना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n/2 अगर तुम करते हो, ध्यान से सुनना बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 40, 40 n/2 करोगे कितना आंसर आएगा 20। अब मेरे को बताओ 20 तुम कैसे सोचोगे, 20 कैसे सोचोगे बताओ, सोच ही नहीं पाओगे ना, मतलब बहुत दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 20 सोचना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो अब हम कैसे सोचेंगे बोलो। देखो फिर से सुनो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, n/2 कितना निकल के आया था 50, तो 50 मैंने क्लास इंटरवल में सोचा था या सी एफ में सोचा था बेटा, सी एफ में सोचा था, तभी तो मैंने 60 वाला लिया था। और अगर पहले से मीडियन गिवन है तो हम क्लास इंटरवल में चेक करेंगे, तो मीडियन है 32.5, तो मीडियन बेटा यहाँ चेक करो 32.5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक सुंदर सा बॉक्स बना दो। ये बॉक्स बनाने के बाद ये जो बीच में आती है ये कौन हुए, ये बेटा हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी। सी एफ कौन सा लेते हैं, ये वाला लेंगे क्या, नहीं, सी एफ हमेशा प्रीसीडिंग वाला लेते हैं, तो बच्चा ये तो तुम्हारा सी एफ का काम करेगा, एल का काम कौन करेगा, ये 30 एल का काम करेगा, एल हो गया तुम्हारा 30, एल हो गया तुम्हारा 30। नेक्स्ट, अच्छा मैं यहाँ सारी वैल्यू लिखता हूँ एक बार, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। मीडियन तुम्हारे पास गिवन है 32.5 इक्वल टू एल की वैल्यू बेटा 30 है, एल की वैल्यू 30 है, n/2 कितना है, n/2 एन की वैल्यू टोटल कितनी है 40, 40 अपॉन ये 20 आ गया, तो 20 माइनस सी एफ बेटा ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट लगा के F1+14, वो माइनस में हो जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 12, और इनटू क्लास इनका डिफरेंस कितना था 10। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये जब पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे ना बेटा तो F1 की तो वैल्यू आएगी, अभी तो हमें F2 की भी वैल्यू निकालनी है, समझ में आया। तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करके पहले F1 निकालो फिर F2 बताएंगे। ये 30 इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 2.5 इक्वल टू ये 20, ये बचेगा 20 माइनस F1 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, और ज्यादा ये 12 इधर लेके आओगे मन कर रहा हो तो, कैंसिल ही कर दिया मैंने, ये 6 इधर लाया, और 5 का मल्टीप्लाई, अच्छा 20 माइनस 14 6 बचा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें ये अंदर अंदर बचा बेटा, बचेगा 6 माइनस F1 इंटू 5, इस 5 से ये डायरेक्ट काट दो 3 टाइम्स, तो 3 इक्वल टू 6 माइनस F1, F1 की वैल्यू बेटा यहाँ से सॉल्व करी तो वो आ जाएगी 3। सारे बच्चे F1 की वैल्यू निकाल लो पहले, F1 की वैल्यू निकाल लो अच्छे से। F1 की वैल्यू निकालने के बाद में, F1 की वैल्यू निकालने के बाद में सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 40 तो गिवन है,
इनको सबको ऐड भी करो बेटा, एक बार ऐड करके देखना कितना बन जाएगा ये। 5 + 9 + 12 + 3 + 2, समझ में आया? इन सबको ऐड करो, जल्दी करो। 31, ये बना 31 + F1 + F2, यही बना बेटा। ये है का, ये क्या चीज है? टोटल 40 है, ये तो टोटल 40 है ना, क्योंकि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बेटा? 40 गिवन है। कहाँ गिवन है? ये गिवन है क्वेश्चन में 40। तो हमारे पास एक आंसर तो ये आ गया। एंड अब लिखेंगे नाउ, ऐसे लिखोगे बेटा समेशन ऑफ, यहाँ पे एफ आई लिखना, मैंने एफ आई की जगह ये आई नहीं लिखा। अब लिखोगे बेटा 31 + F1 + F2, ये सब पूरा किसके इक्वल है? 40 के। बैग नहीं बंद करो बेटा, बैग नहीं बंद करो। 31 + 3 + F2 = 40। F2 अभी बैग नहीं बंद करना कोई भी बच्चा बेटा। अच्छा 31 + 3 कितना हो गया? 30, 34, उधर माइनस करा कितना बचा? 6। F1 और F2 की अभी वैल्यू आई है निकल के, देयरफॉर F1 = 3 आ गया और F2 = 6 आ गया। तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पहले तो मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं, और क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे वो बेटा ऐसे आते हैं जिसमें दो दो चीजें मिसिंग होती हैं, ठीक है? तो पहले ये अच्छे से लिख लो सारे बच्चे, और फिर होमवर्क लिखो नेक्स्ट क्लास के लिए।